हेलो फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। मंडे मार्केट खुलने वाला है 12 अगस्त को। तो क्या मार्केट का आउटलुक रहने वाला है वो देखने वाले हैं। यहाँ दो बड़े संकेत आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो। एफआईआई नेट बाय शेयर्स जो है 407 करोड़ का है और डीआई जो है 3980 करोड़। तो आप देख सकते हो आज का जो कारोबार रहा है उसमें क्लियरली आपको दिखेगा कि एफआईआई कैश में और डीआई कैश में जो बाइंग हुई है, दैट इज नेट बाइंग इज अराउंड 4386। इवन आप 8 अगस्त को चेक कर सकते हो, दैट इज -2049। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू दिखाई दे रहा होगा कि डीआई ने आज काफी अच्छी बाइंग की है। उस हिसाब से मार्केट जो है ना अपसाइड आपको दिखाई भी दे रहा है। अब यहाँ कुछ दो बड़े रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के हिसाब से क्या एनालिसिस बन रहा है, क्या आउटलुक हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे बीच में है जो जापान का एन कैरी ट्रेड्स ऐसी सारी चीजें हुई थी, या फिर इकोनॉमिक डेटा आ रहा था यूएस का। उस वजह से एक फियर मार्केट में था रिसेशन का ग्लोबली, और शायद ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर जाए काफी। बट कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अभी स्टेबलाइज होते हुए दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम इंडियन मार्केट के ऊपर जो एक रिपोर्ट आया ना, वो आपको यहाँ पे जरूर बता रहा है कि अगर मार्केट करेक्ट होता है, कहीं ना कहीं बाय ऑन द डिप, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए हमेशा वेल एंड गुड रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये सारा डेटा जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में कोई चीज आपके लिए दर्शा रहा है कि हम लोगों ने मार्केट में क्या करना चाहिए। तो सीधा बात चलते हैं अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से बाजार रहा है और क्या आगे का प्लान बन सकता है। भी हम लोग जो चार्ट देख रहे हैं वो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां से आपको क्लियरली शो हो रहा है कि हम लोगों ने जो कल के एनालिसिस में डिस्कशन किया था कि यहाँ पे निगेटिव कैंडल बन चुकी है, और यहाँ पे बहुत सारा यूट्यूब पे आप लोगों को मिर्च मसाला मिलेगा कि मार्केट यहाँ से खुलेगा, निगेटिव बनता है तो निगेटिव के चांसेस काफी ज्यादा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लो, अगर ये ब्रेकडाउन होती है तो बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। कल जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली कहा था, अगर आपने एनालिसिस का वीडियो ध्यान से सुना होगा, तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जो मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी मार्केट जो निगेटिव बनने वाला है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था, कि मेरी जो ट्रेड आइडिया थी वो यही थी कि अगर मुझे डाउन साइड से कहीं पे भी पुट सेल करने को मिलेगा तो वो बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट में आपका क्लोजिंग देखोगे, क्लोजिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मार्केट था, सीधा ओपन हुआ इस जगह पे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, और क्लोज कहाँ पे हुआ, तो जहां ओपन हुआ उसी के आसपास। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने होल डे टाइम पास किया ऊपर के लेवल पे, और धीरे धीरे ऊपर आते गया, और यहां आने के बाद क्लोज किया। तो यहाँ गैप अप के वजह से क्या हुआ, मार्केट को कोई चांस मिला नहीं ऊपर जाने का। अगर ये यहाँ फ्लैट ओपन होता या फिर बीच में कहीं ओपन होता, तो फिर हम लोगों को इस बॉटम पे सपोर्ट पे एक ट्रेड मिलता जो काफी अच्छा ऊपर जाता था। लेकिन मार्केट ने ओपन होते ही क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 250 पॉइंट गैप अप ओपन कर लिया। अब इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट के पास कुछ ज्यादा स्कोप नहीं था। ये जो कैंडल है, यहाँ पे आपको इसका हाई दिखेगा, मैं जैसे ही यहाँ पे टिक करूंगा तो यहाँ पे आप हाई देखोगे तो एग्जैक्टली जो मार्केट का हाई लगा हुआ है 24,419.75। अब ये आपको शायद किसी ने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एनालिसिस के वीडियो में क्या बताया था, 24,420 जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, मार्केट में बुलिश मूवमेंट नहीं आएगी। अब ये बहुत अच्छा सिनारियो बना, क्योंकि देखो ये पर्टिकुलर रेंज में मार्केट काफी नीचे था। यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन है जहाँ पे हायर लोज के फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो ये सीधा गैप अप ओपन होके ऊपर चला गया ना, तो कहीं ना कहीं इस रेंज के बाहर मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। तो यहाँ से अगर मार्केट फिर से ओपन होके ऊपर चलता है, तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रेकआउट मिल सकता है, जो ऊपर की तरफ मार्केट को लेके चला जाएगा, जो 24,600 700 की तरफ हो सकता है। यहाँ पे जो इनिशियल रेजिस्टेंस आएंगे इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मंडे के हिसाब से अगर मार्केट 24,000 यहाँ कहीं पे भी आपको बुलिश एंट्री मिलती है, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 24,470 एंड 500 के आसपास। तो 24,470 एंड 24,500 के आसपास कहीं ना कहीं आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट निकल जाता है तो बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, अदरवाइज मार्केट इसी के आसपास कहीं तो भी रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक साइडवेज कैंडल बन जाती है, हो सकता है कि एक दो कैंडल और यहाँ पे साइडवेज बने और उसके बाद ब्रेकआउट आए। अब यहाँ पे जनरली ये भी चीज हो सकती है कि इस रेंज में वापस आए और फिर ब्रेकआउट करे, तो ये ट्रैप भी हम लोग यहाँ पे हो सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा इंट्राडे में ध्यान रखना है कि ये जो डे हाई है, आज की जो कैंडल बनी है उसका हाई, और ये जो
कैंडल का लो है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब ये हाई ब्रेक होता है या फिर लो ब्रेक होता है, तब हम लोग उस साइड में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो पोजिशनल सेटअप है, जिस हिसाब से हम लोग डिस्कशन करते हैं, उस हिसाब से कहीं न कहीं हमारे पास एक आइडिया आ चुकी है कि मार्केट में अभी पॉजिटिव सिग्नल दिखने लगे हैं, ठीक है? जो हमारा सेटअप है वो भी आपको यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। और आज का जो ट्रेड था, अब आपको ज़रूर ये चीज़ लगी होंगी कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में फिर भी हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड का कुछ चांस नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ चुका था। आज की जो डेट है वो है 9th अगस्त, और 9th अगस्त अकॉर्डिंग टू द ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवर्सल की डेट थी। मैं आप लोगों को डेटा शो करूंगा, यहाँ से क्लियर आपको दिख जाएगा। यू कैन फाइंड द ट्रेंड रिवर्सल डेट। तो यहाँ आप लोगों को 9th अगस्त यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो 9th अगस्त ये पहली डेट है जहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे निगेटिव हो सकता है। उस हिसाब से ही जैसे मार्केट यहाँ पे रुका हुआ था, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी थी, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाए। लेकिन इंट्राडे में क्या हुआ ना, ये सीधा गैप अप ओपन हुआ और हम लोगों को कोई खास चांस इसने नहीं दिया। लेकिन बॉटम से अगर आप बात करते हो, जो हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे, ये ऊपर का रेजिस्टेंस था, नीचे से ट्रेंड लाइन थी। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे आया, एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहाँ जाके ऑलमोस्ट हाई के आसपास नहीं, लेकिन जहां ओपन हुआ वहां पे क्लोज कर चुका है। हल्का सा थोड़ा और ऊपर जाता तो ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन ये ग्रीन कैंडल नहीं हुई। लेकिन एक क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ओपनिंग के आसपास देके इसने एक पॉजिटिव कैंडल या फिर एक साइडवेज कैंडल ऊपर के लेवल पे बना दी। अब यहाँ आगे देखना पड़ेगा कि मार्केट इस 420 को ब्रेकआउट करता है या फिर नीचे की तरफ चला जाता है। अगर ये 420 को ब्रेकआउट करता है, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, 50 से 70 पॉइंट की मूवमेंट वहां पे जरूर मिल जाएंगी, उसका एडवांटेज आप ऑप्शन में उठा सकते हो। तो क्लियर कट मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेड आइडिया दे चुका हूँ। एट द सेम टाइम इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप पूरे एनालिसिस के वीडियो देखते होंगे ना, कंप्लीट सीरीज, तो आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती होगी। और जो चीज कोई नहीं बताता ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसका फायदा जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। अब बात करते हैं डेटा की, एट द सेम टाइम हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की भी। तो यहाँ निफ्टी में काफी इंटरेस्टिंग डेटा बन चुका है। आप देखो कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको क्या दिखता है, कॉल ओआई चेंज और पुट ओआई चेंज। तो सिंपली हम लोग यहाँ लेके चलते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कॉल साइड में 24,400 एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। इसके नीचे अगर आप चेक करते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो 24,300, 200, 24,100, यहाँ पे जो कॉल सेलर्स है इन लोगों ने अपनी पोजीशन हटाई है। जनरली कॉल सेलर जब मार्केट से निकलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे आइडिया हो जाती है कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया। देखो, दो क्राइटेरिया है यहाँ, ध्यान से समझना आपने। अगर मार्केट पर्टिकुलर इस लेवल पे, ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, पुट सेलर्स कंटिन्यू बढ़ते हैं। पुट सेलर्स अगर कंटिन्यू बढ़ते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे कोई कॉल सेलर्स होंगे, यहाँ से पोजीशन को वाइंड अप करते हैं, निकाल देते हैं, तो ये जो सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। और ऊपर में कॉल सेलर्स भी निकलने लगे ना, यहाँ के ऊपर के कॉल सेलर, तो समझ जाना कि मार्केट में बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे के साइड के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे कॉल सेलर्स ने अपनी पोजीशन को निकाला हुआ है। एट द सेम टाइम पुट साइड में अपनी पोजीशन को बनाया हुआ है। ये हम लोग चेंज इन ओआई की बात कर रहे हैं, मतलब इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव बात कर रहे हैं। इस तरीके की पोजीशन आज बनी। टोटल ओआई में बात करते हैं ना, तो कॉल साइड में कहीं ना कहीं डेटा ज्यादा ही था, लेकिन कंपैरेटिवली पुट साइड में सेलिंग आ चुकी है। तो 24,000 जो एक राउंड नंबर था और काफी इंपॉर्टेंट नंबर था निफ्टी के लिए, ये जो सपोर्ट है ये बायर्स ने अभी भी इंटैक्ट रखा हुआ है। जब भी सेलिंग आई है, मार्केट को रोकने की कोशिश की गई है, और अभी तो डेटा भी उस हिसाब से यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे और एक बात करते हैं 24,400 पे। तो 24,400 पे कहीं ना कहीं कॉल साइड में, ऊपर में आप देख सकते हो इस टेबल में, जो ओआई डेटा है, कॉल सेलर्स है वो थोड़े से ज्यादा है,
पुट साइड में थोड़े से कम है। तो 24,400 एक नंबर होगा कि जहाँ पे ब्रेकआउट आने के लिए कहीं न कहीं मार्केट को थोड़ी-सी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पे डेटा बनना चाहिए। 24,400 में पुट सेलर्स को थोड़ा-सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट में मूवमेंट आएगी। आज के डेट में अगर कारोबार हम लोग देखेंगे कॉल ओआई चेंज और पुट ओआई चेंज का, 3rd और 4th नंबर का इस टेबल में, कॉल ओआई चेंज में 16,94,475, पुट ओआई चेंज में 18,04,650। तो कहीं न कहीं ऑलमोस्ट सेम ही कारोबार रहा हुआ है, इसीलिए मार्केट भी साइडवेज रहा। लेकिन कहीं न कहीं पुट ओआई चेंज हल्के से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसीलिए मार्केट नीचे नहीं आ सका, वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इससे क्लियर होता है कि 24,400 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट के लिए बन जाएगी, जहाँ पे आपको मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के डेटा के ऊपर क्या टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा या आप कर सकते हो। यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगी कि मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं। या फिर मैंने आप लोगों को जो नंबर दिया है 24,420, ये एक बहुत मैजिकल नंबर है। ये ब्रेकआउट होगा तो आपको 50-100 पॉइंट की मूवमेंट आना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, 100% कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है ना, 24,000 के आसपास लेवल है, मार्केट यहाँ चला जाता है, ये 370, 360 के लेवल है। जैसे ही 24,000 के आसपास 5 पॉइंट ऊपर निकल जाते हैं, लोग परचेज़ कर लेते हैं। वो थोड़ा-सा ऊपर जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट यहाँ आ जाता है। तो ये जो ऊपर की लेवल है जहाँ से शॉर्ट होता है मार्केट, इसको कहा जाता है ट्रैप। अगर ये ट्रैप से आप लोगों को बचना है, तो आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। देखो इतने साल की लर्निंग है, मैं अगर कोई पॉइंट बता रहा हूँ तो एक ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे पता होता है कि किस तरीके से मार्केट में ट्रैप किया जाता है। वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, 100% कोई चीज़ें नहीं होती है, लेकिन आप इसे ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको इतना यहाँ से एडवांटेज मिलेगा और आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओगे कि ये जो ट्रिक मैंने बताई ये कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना आप लोगों को लॉसेस से बचाएगी। इवन आज के डेट में आप लोगों को क्लियर कट शो हो रहा है कि यहाँ पे जो हाई लगा हुआ है, यहाँ पे देखना है 24,419.75, दैट इज़ अ मैजिकल, जो हम लोगों ने 2 दिन पहले डिस्कशन किया था। जो भी वीडियो सुनते हैं वो ल ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चीज़ हुई थी या नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या कंडीशन बन रही है? तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट दिखेगा कि जो हम लोगों ने लेवल मार्क की थी 50,600, तो 50,600 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है, ठीक है? यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन से जैसे ये ब्रेकआउट कर चुका है और यहाँ पे एक कैंडल बन चुकी है। अब ये हो सकता है कि यहाँ फ्लैट ओपनिंग हुई तो हल्का-सा नेगेटिव आएगा या फिर यहाँ सपोर्ट उठा के मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो अल्टीमेटली इस जगह पे आपको मार्केट का रेजिस्टेंस मिलेगा। अब इसको हम लोग टीएम लेवल पे देखते हैं कि क्या हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई अवर टीएम लेवल्स। इसमें सबसे पहले करंट डे को हटा देते हैं, मतलब मंडे की जो लेवल्स है वो मिल जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी लेवल्स प्रिंट हो रही है बैंक निफ्टी में, ये हमारी मंडे की लेवल होने वाली है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगी दैट शुड बी कॉल्ड एज़ माइनर रेजिस्टेंस, ये होगा हमारा माइनर सपोर्ट। देखो यहाँ पे एक बार आया, दूसरी बार आया और तीसरी बार आया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग इसी के आसपास होती है तो हम लोगों को यहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ पे हायर लोज के फॉर्मेशन हो रहे हैं क्या, या फिर यहाँ पे बीच में कहीं ओपन होता है तो आपने ट्रेड नहीं करना है। इसको पहले थोड़ा-सा एक तो ऊपर जाने दो, एक बार रेजिस्टेंस लेगा। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा वेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। देखो जो लेवल आ रही है वो है 50,656, इसके ऊपर चला जाता है तो रेजिस्टेंस आ रहा है 50,788 एंड 50,853, ठीक है? ये हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस है मार्केट का। नीचे की तरफ जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 50,300 के आसपास रहेगा। हम लोग निफ्टी में भी एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी में अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस आ रहा है मार्केट का वो आ रहा है 24,450 के आसपास, ठीक है? 450 आप पकड़ सकते हो एंड अल्टीमेट जो मार्केट का रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 24,470। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, जो मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ है, 470 के ऊपर काफ़ी बड़ी मूवमेंट मार्केट में हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट आ रहा है, वो आ रहा है ऑलमोस्ट 24,284 के आसपास। अगर मार्केट को बहुत नीचे जाना है,
तो मार्केट को ये लेवल ब्रेकडाउन करनी पड़ेगी। जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं होती है, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसे क्लूज नहीं दिखाई दे रहे कि मार्केट काफी नीचे गिर जाए। ठीक है, तो यहाँ शायद ये जो सपोर्ट लेवल है ये शायद अनटेस्टेड रह जाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर साइड के ट्रेड हम लोग ढूंढ सकते हैं। एंड यहाँ से बेरिश ट्रेड मिलता है मान के चलो, तो ऊपर में थोड़ा वेट करो, कंफर्मेशन के बाद ही सेलिंग करना है। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे बुलिश हो सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा सिर्फ व्यू है, आपको बाकी चीजें आप अपने हिसाब से लाइव मार्केट में जिस तरीके से आपको मार्केट दिखता है, आपको समझ में आता है, उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। जो ट्रेड प्लान है क्या होना चाहिए वो सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको वीडियो पसंद आया, और ये कंटिन्यू सीरीज मैंने पूरे लास्ट वीक में कंटिन्यू रोज ही वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है एनालिसिस का। तो जरूर बताना कि ये कंटिन्यू रखना है, यानी एट द सेम टाइम जिस तरीके से हम लोग ट्रेंड रिवर्सल करते हैं वो आगे जाके हम लोग रिवील करेंगे जब काफी सारे लोग यहाँ एनालिसिस में आएंगे, तब हम लोग देखते हैं। एंड फ्रेंड्स अभी आपके लिए एक डिस्काउंट ऑफर चल रही है, तो आप उसका एडवांटेज उठा सकते हो। जिस तरीके से हमारा टीएम कॉम्बो प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आपको काफी बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। यहाँ पे एक डिस्काउंट कूपन है, इसको आप यूज कीजिएगा, यहाँ से आपको काफी अच्छी ऑफर मिल जाएगी। अगर आपको डे ट्रेडिंग पढ़नी है, जो निफ्टी ऑप्शन या बैंक निफ्टी ऑप्शन रहे, या फिर स्टॉक ट्रेडिंग करनी है या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कॉम्बो का मतलब है 3 से 4 अलग अलग प्रोग्राम आपको यहाँ पे मिलेंगे। पोजिशनल स्ट्रैटेजी भी हम लोग यहाँ पे मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे ऐड करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी फीस आगे बढ़ जाएगी, तो आपको एडवांटेज उठाना है तो अभी आप यहाँ पे ले सकते हो। और जिन लोगों को लेवल्स को सब्सक्राइब करना है, टीएम मास्टर लेवल्स को, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। देयर आर द 3 प्रोग्राम, 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ। 1 मंथ के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको कंटेंट में 2 वीडियोस मिल जाएंगे, इस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।